लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मानसून के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है। आज थोड़ा मानसून से हटके थोड़ा एक और सब्जेक्ट पर बात करते हैं। मौसम का ही है, एक मौसम का एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं, दैट इज विंड, हवा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हवा क्या होता है? सिंपल भाषा में हवा एयर इन मोशन होते हैं। एयर इन मोशन, जब वायु एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसको बोलते हैं हम हवा, विंड। विंड जनरली क्या होता है? विंड हवा बहता कैसे है? एक जगह से दूसरी जगह वायु कैसे मूव होता है, चलाचल कैसे होता है? मान लो एक एरिया में प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, और एक जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है। तो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा, जो वायु है वो वायु मूव होगा कि नहीं होगा? इसी को बोलता है विंड। लेकिन जो मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ, विंड जो है इसी तरह एक्चुअली नहीं बहता है। तो हवा डायरेक्टली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नहीं जाता है। कुछ कारण है जिसके कारण ये हवा का जो डायरेक्शन जो ये दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होता है। स्टॉप। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारा अर्थ का रोटेशन है, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, जो 24 घंटे में एक रोटेट करता है, एक रोटेशन होता है। ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण एक फोर्स का उत्पन्न होता है जिसको बोलता है कोरियोलिस फोर्स। और ये कोरियोलिस फोर्स विंड के ऊपर एक्ट करते हैं। और विंड, जैसे मैंने बोला था, हाई से लो की तरफ जाना चाहिए। ये कोरियोलिस फोर्स के कारण डायरेक्टली हाई से लो प्रेशर की तरफ डायरेक्टली विंड, हवा नहीं बहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने कहा था, कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा, जो विंड है, वो डायरेक्टली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर नहीं चलता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स विंड के ऊपर इफेक्ट करता है। इफेक्ट करने पर क्या होता है? एक्चुअली जो हवा चलता है, वो जो लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर का जो आइसोवर है, जो प्रेशर आइसोवर है, उसका पैरेलल चलता है। मान लो ये 992 हेक्टोपास्कल है, ये 994 है, ये 996 है। इसके ये लाइनों के पैरेलल चलता है। ये कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है। स्टॉप। अब मैंने आपको हवा का जो डायरेक्शन है, विंड का जो डायरेक्शन है, वो आपको बताया। विंड का डायरेक्शन क्या होता है? पैरेलल टू द आइसोबर होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। ये जो मैं बोला हूँ कोरियोलिस फोर्स के कारण, एक बात मैं पहले बताया था आपको, बायबेलस लॉ में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हवा का डायरेक्शन क्या होता है? कीपिंग द लो प्रेशर एरिया टू द लेफ्ट, द विंड moves in an anti-clockwise direction। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यही अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में होता, ये हवा ऐसे ना चलकर ऐसे चलता। ये मैं पहले एक वीडियो में कवर किया था। तो अभी जो मैं बात बताऊंगा सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर ही बताऊंगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? कीपिंग द लो प्रेशर एरिया टू द लेफ्ट, द विंड moves in an anti-clockwise direction। ठीक है? Now ladies and gentlemen, having said about the direction of the wind, अभी हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द विंड। स्पीड ऑफ द विंड कैसे निर्धारित होता है? स्पीड ऑफ द विंड निर्धारित होता है जो प्रेशर ग्रेडियंट, जहाँ पे जिस परिस्थिति में प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे विंड का स्पीड ज़्यादा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब ये है, मान लीजिए लो प्रेशर एरिया है और इसके जो आइसोबर्स है काफ़ी, मतलब डेंस है आइसोबर। मतलब क्या है? यहाँ पे 992, यहाँ पे 994 हो गया, 996 हो गया। मतलब क्या है? इंक्रीज इन प्रेशर एज यू गो अवे फ्रॉम द लो प्रेशर। तो क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इसी लो प्रेशर, इस जगह पर लो प्रेशर को अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कम है। अगर प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो विंड का जो स्पीड होगा वो लेस होगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है तो विंड का जो स्पीड होगा ये ज़्यादा होगा। ठीक है? ओके। यही एक कारण है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके कारण चक्रीय तूफान जो होता है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, उस पर हवा बहुत तेज होता है। अब साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है?
साइक्लोनिक स्टॉर्म एक लो प्रेशर एरिया से बनना शुरू होता है। जब ये लो प्रेशर एरिया है, विंड बहुत ही हल्का है, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना जब शुरू होता है, इसको हम विल्मक लो कहते हैं। उसके बाद डिप्रेशन बन जाता है, और जब डीप हो जाएगा और डीप होगा तो इसको हम डीप डिप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद बन जाता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, देन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, देन वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, देन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एंड देन सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। स्टॉप। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैंने आपको लो प्रेशर के साथ विंड को कंपेयर करके विंड का डायरेक्शनल स्पीड के बारे में बताया, इसीलिए मैं इसी मौके में कह देता हूँ कि लो प्रेशर होता क्या है, साइक्लोनिक स्टॉर्म होता क्या है, विंड स्पीड के कंपेयर विथ इन रिस्पेक्ट ऑफ विंड स्पीड, और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है। जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया में, सिंपल लो प्रेशर एरिया में जो हवा का गति स्पीड है, विंड स्पीड जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 17 नॉट होता है। जब ये ज़्यादा फॉर्म डीप हो जाता है, इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। डिप्रेशन में 70 to 27 नॉट। देन और जब डीप हो जाता है, इसको हम कहते हैं डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन में 28 to 33 नॉट होता है विंड। और उसके बाद फॉर्म होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म में विंड का स्पीड होता है 34 to 47 नॉट। उसके बाद होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 48 to 63 नॉट। उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 64 to 90 नॉट। एंड उसके बाद होता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 91 to 190 नॉट। एंड उसके बाद होता है क्या होता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि 120 नॉट और उससे ज़्यादा होता है विंड स्पीड। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक जो मैं कह रहा था वो ये था कि हवा जो चलता है इट डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोकल फैक्टर्स भी वायु के ऊपर एक्ट करते हैं, जिसके कारण कुछ लोकल विंड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर पैटर्न कुछ लोकल विंड्स फॉर्म होता है। इस लोकल विंड्स जनरली ये 4 प्रकार के होता है: लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कैटाबेटिक विंड एंड एनाबेटिक विंड। ये 4 प्रकार का लोकल विंड होता है: लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कैटाबेटिक विंड एंड एनाबेटिक विंड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैंने आपको लोकल विंड्स के बारे में बताया, ये 4 लोकल विंड्स के बारे में जल्दी आप लोगों को मैं बताऊंगा। व्हाट इज लैंड, सी ब्रीज एंड एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड। मैं शुरू करता हूँ सी ब्रीज से। सी ब्रीज में क्या होता है, दोपहर के टाइम में, दिन में सूरज का जो तापमान है उसके कारण लैंड पोर्शन जो होता है, जो अर्थ का लैंड पोर्शन है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन उसी रफ्तार में समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी इतनी रफ्तार से गर्म नहीं हो पाता है। तो लैंड पोर्शन ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने का कारण क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर लेस हो जाएगा। प्रेशर लेस होने से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो जाता है। लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने से ये जो हवा है, विंड, जो पार्सल ऑफ एयर है, वायु है, वो ऊपर की तरफ मूव होगा। बिकॉज ये जो एयर है वो लाइटर है, बिकॉज इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ये जब राइज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो समुद्र का वाटर है, पानी है, वो इतना जल्दी गर्म नहीं होता है, उसको गर्म होने में टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ का जो वायु है, यहाँ का जो एयर है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ मूव करने से ये जो कमियां हैं, ये कमियां फुलफिल करेगा समुद्र से हवा, यहाँ से लैंड की तरफ चल के। इसीलिए समुद्री तट के जो जगह है, जैसे मान लो मुंबई हो, त्रिवेंद्रम हो, वैजाग हो, ये सब जगह में ऑलवेज आपको आफ्टरनून में, दोपहर के समय में, शाम तक आपको ठंडा ठंडा समुद्र का हवा मिलेगा हर समुद्री जगह में। और इसके हवा का तेज जो जितने ही गर्मी होगा, गर्मी का मौसम में इस सी ब्रीज का जो विंड स्पीड है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ जो टेम्परेचर है एंड प्रेशर है वो ज़्यादा डिफरेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। अब ये जो हवा है ये ऊपर की तरफ चल के क्या करता है, वो समुद्र की तरफ ऊपर आ जाता है, आके
यहाँ पे उसको रिप्लेस करता है और यहाँ से हवा चलते रहता है, चलते रहता है। इसको बोलता है सी ब्रिज। अभी हम जल्दी जल्दी कह देते हैं, बोल देते हैं आप लोग को कैटाबेटिक विंड क्या होता है। कैटाबेटिक विंड होता है रात को। रात को क्या होता है, मान लो ये हिल का ये हिल है, ये हिल का स्लोप, ये जनरली हिली एरिया में होता है। ये एक हिल है। हिल में क्या होता है, हिल का जो जो सरफेस है, ये लैंड है। सरफेस लैंड होता है कि नहीं? ओके, लैंड होता है। तो मैं जैसे कहा था पहले, लैंड जो होता है वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है। इस पे रेडिएशन ज़्यादा होता है, आउटगोइंग रेडिएशन। इसके कारण रात को ये जल्दी कूल हो जाता है। जब लैंड जल्दी कूल हो जाता है, इसका एडजेसेंट जो एयर है, जिसको एडजेसेंट एयर है, वो भी इसके साथ जल्दी जल्दी कूल हो जाएगा। जब कूल हो जाएगा तो ये जो एयर है वो हैवी हो जाएगा। हैवी हो जाने से क्या होगा, क्योंकि कोल्डर एयर आर मोर डेंसर एंड मोर हैवियर, बिकॉज ये जो एयर है वो नीचे की तरफ ये स्लाइड करेगा। नीचे की तरफ ये जो एयर है नीचे की तरफ स्लाइड करके यू मूव होगा। यू मूव होके क्या करेगा, यहाँ पे जो वार्म एयर है वो वार्म एयर को ये ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देगा। क्योंकि ये कोल्ड है, ये वार्म था, और ये एयर को वही ऊपर की तरफ, इसका लोकल वेदर में बहुत महत्व है। बहुत महत्व में बाद में कभी कहाँ बोलूँगा मैं, प्री मानसून सीजन में जब मैं आप लोगों को प्री मानसून सीजन के ऊपर बोलूँगा, उस पर मैं इसको कवर करूँगा।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लिए इतना ही। इनके ऊपर मैं काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन कहना और बहुत बाकी है। वीडियो में इतना कहना पॉसिबल नहीं है। आप अगर ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो, यू कैन रिफर माई बुक बीइंग वेदर वाइज, विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तब के लिए थैंक यू सो मच।